नमो नमः बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम तृतीय अंक के दूसरे श्लोक तक कर चुके थे। देखिए हमने इसमें यहाँ तक किया था। द्वितीय श्लोक हमने किया था बच्चों, और उसके पश्चात आगे का भाग हम आज आरंभ करेंगे। द्वितीय श्लोक में बच्चों हमने पढ़ा था जहाँ राजा क्या सोच रहे हैं राजा कि मैं तपस्या की शक्ति को भी जानता हूँ और वह बाला पराधीन है, उसके विषय में भी मुझे ज्ञात है, तथापि मैं अपने हृदय को शकुंतला के प्रति हटाने में असमर्थ हूँ। यहाँ तक के वर्णन हमने पढ़ा था बच्चों। इससे आगे देखिए यहाँ मदन बाधाम निरूपय। मदन अर्थात काम, बाधाम पीड़ा, निरूपय का क्या अर्थ है? यहाँ अभिनय करके, काम पीड़ा का अभिनय करके। काम पीड़ा का अभिनय कौन कर रहे हैं? राजा। ऐसे राजन का प्रवेश होता है। अब देखिए यहाँ जो इसमें पद आ रहा है बच्चों, भगवन कुसुमा युद्ध। यहाँ इसमें भगवन कुसुमा युद्ध, भगवन यहाँ भगवान, कुसुमा युद्ध से क्या तात्पर्य है बच्चों? फूलों के बाण, फूलों को ग्रहण करने वाला कौन है? फूलों के बाण है जिनके अर्थार्थ कामदेव। तो यहाँ पर यह जो पद आया है कुसुमायुध, किसके लिए आ गया बच्चों? कामदेव। और भगवान से तात्पर्य भगवान। ये अब देखिए एक ही साथ है यह पद और यह भगवान कुसुमायुध अर्थात भगवान कामदेव। तव्य तुम्हारा, अब ये तव्य किसके लिए है बच्चों? कामदेव के लिए। चंद्रमसा च, च अर्थात और, चंद्रमसा अर्थात चंद्रमा, कि एक तो कामदेव और दूसरे क्या है? चंद्रमा। विश्वसनीय भयाम अति संधीयते, देखिए यहाँ है विश्वसनीय भयाम अति संधीयते कामी जन सार्थ है। अब बच्चों यहाँ विश्वास के योग्य किसको कहा गया है? भगवान कामदेव को। यह विशेषण है बच्चों किसका? कामदेव का। क्या है? विशेषण। कि विश्वास के योग्य भी। अब विश्वास के योग्य यहाँ कौन है? भगवान कामदेव। और दूसरे किसका है यहाँ पर बच्चों? नाम जो है चंद्रमसा, चंद्रमा का। कह रहे कामी जन सार्थ है, कामी व्यक्तियों का, कामी जनों का जो क्या है? समूह है। ऐसे समूह को अति संधीयते अत्यधिक प्रताड़ित कर रहा है। कौन? इन दोनों के द्वारा। दोनों कौन है बच्चों यहाँ पर? कि विश्वास योग्य आप भगवान कामदेव और चंद्रमा, दोनों के द्वारा ही कामी जनों का जो समूह है वह अति संधीयते अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। अब कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों के लिए? कुतः, क्योंकि। उसका वर्णन बच्चों अब इससे आगे के श्लोक में है। ये देखिए श्लोक आ गया है, यह तृतीय श्लोक है। इसमें हम सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ प्रथम जो चरण है इस श्लोक का, यहाँ तब कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम, यहाँ मैं लिख देती हूँ उसके साथ शीत रश्मित्वम। इसके बाद है बच्चों इससे आगे इंदु, और इसके बाद है आगे द्वयम। इसके बाद बच्चों यहाँ द्वयम के बाद बच्चों इससे आगे है इदम, और इसके बाद यह जो पद है यह है अयथार्थम। देखिए इससे दृश्यते मध्य विद्येषु, यह पद है। अब इसका हम अर्थ कर लेते हैं बच्चों। पहले इस चरण का अर्थ कर लेते हैं। देखिए यहाँ है तब तुम्हारा कुसुम शरत्वम। कुसुम का क्या अर्थ होता है? फूल, पुष्प। शरत, शर क्या होता है बच्चों? बाण। कि तुम्हारा फूलों के बाणों से युक्त होना। तुम्हारा यहाँ पर किसके लिए आया? कामदेव के लिए। फूलों के बाणों से युक्त कौन है? कामदेव। तो यह पद किसके लिए आ गया बच्चों? कामदेव के लिए है। उसके बाद देखिए कह रहे शीत रश्मि त्वम, शीतल किरणों से। शीत क्या होता है? शीतल, ठंडा। रश्मि क्या होती है बच्चों? किरणें। तो शीतल किरणों से युक्त। उसके बाद देखिए आगे कह रहे इंदो, चंद्रमा। अब चंद्रमा कैसा है? शीतल किरणों वाला है। कामदेव कैसे हैं? फूलों के बाणों से युक्त है। तो बच्चों यह क्या है? दोनों ही क्या आ गए? विशेषण। अब यह है विशेषण है। किसका है बच्चों यह विशेषण? कामदेव का। इसी तरह से इंदु का विशेषण अर्थात चंद्रमा का विशेषण क्या है? उसका शीतल किरणों वाला होना। तो यह विशेषण है किसका है? इंदु अर्थात चंद्रमा। कह रहे द्वयम इदम, इदम यह द्वयम दोनों। यह दोनों ही, दोनों कौन कौन है बच्चों इसमें? एक तो कामदेव है और दूसरे कौन है इसमें? चंद्रमा। ये दोनों ही अयथार्थम, अयथार्थम अर्थात असत्य, दृश्यते दिखलाई पड़ते हैं, मध्य विद्वेषु मेरे जैसों पर। ये कह रहे कि मेरे जैसों पर तो ये
अयथार्थम दृश्यते, असत्य दिखलाई पड़ते हैं दोनों। अब यह राजा ने ऐसा क्यों कहा कि दोनों ही मुझ जैसों पर या मेरे लिए, तो जो मेरे जैसे उन पर क्या है, असत्य है। असत्य कैसे है बच्चों, यहाँ पर क्या है, वीर से संतप्त है राजा। राजा दुष्यंत क्या है, चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उनमें भी राजा को शीतलता उसमें महसूस नहीं होती, शीतलता का प्रभाव जो है नहीं लगता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि राजा क्या काम से संतप्त है और अग्नि का संताप अनुभव करने लग जाता है राजा। इसमें आगे का जो चरण है बच्चों उसमें आएगा। तो यहाँ पर कामदेव और इंदु अर्थात चंद्रमा और भगवान कामदेव दोनों ही जो हैं मुझ जैसों पर तो अयथार्थम दृश्यते, असत्य दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे इसका जो दूसरा चरण है बच्चों श्लोक का, विसृज्यति हिम गर्भई। अब यहाँ भी इसका परिच्छेद करते हुए चलते क्या, हिम गर्भई। उसके बाद है बच्चों इससे आगे अग्निम, यह क्या है, हिम गर्भई। इसके बाद विसर्गे बच्चों यहाँ पर अग्निम, और इसके बाद आगे क्या है, इंदु। ये देखिए यह पद है इंदु। तत्पश्चात है बच्चों मयूखई, और मयूखई के बाद बच्चों आगे क्या है, त्वम अपि। यह लिखा हुआ देखिए, यह पद क्या है, त्वम, साथ में क्या इसमें अपि। कुसुम बाणान वज्र सारी करुषि। अब यहाँ है कुसुम हो गया, बाणान बच्चों, कुसुम बाणान वज्र सारी करुषि। अब इसका अर्थ करते हैं बच्चों, विसृजति छोड़ता है, विसृजति। देखिए यहाँ पर भी आगे क्या लगा हुआ है बच्चों, अव्यय है, और यहाँ पर क्या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है बच्चों, विसृजति छोड़ता है। हिम गर्भई, हिम बच्चों क्या होता है, ठंडा, शीतलता, बर्फ। गर्भई गर्भ में है जिसके, अग्निम अग्नि का, इंदु अर्थात चंद्रमा, मयूखई किरणों के द्वारा। चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा, अब किरणें कैसी हैं चंद्रमा की, चंद्रमा की किरणें कैसी होंगी बच्चों, शीतल होंगी। हिम गर्भई, हिम गर्भई क्या है, किरणें। मयूखई इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, इंदु अर्थात चंद्रमा की, हिम गर्भई मयूखई शीतल किरणों से, अग्निम अग्नि की, शीतल किरणों से अग्नि की। देखिए आगे कह रहे विसृजति, अर्थात यहाँ पर क्या अर्थ है, जब बच्चे उसका वर्षा करता है, छोड़ता है। वैसे तो देखो बच्चे इसका क्या अर्थ है, छोड़ना। तो यहाँ क्या है, इसमें क्या, इसके अंदर इसके साथ बच्चे जो अर्थ लिया गया वह क्या है, वर्षा करना। यहाँ पर कि चंद्रमा जो है अपनी शीतलता से युक्त किरणों वाला होने के बाद भी अग्नि विसृजति, अग्नि को ही छोड़ रहा है, अर्थात चंद्रमा से भी मुझे शीतलता नहीं मिल रही। त्वम अपि, तुम भी कौन, कामदेव। कुसुम बाणान, अपने फूलों के बाणों से, वज्र सारिश करो, वज्र सारी करोशी, वज्र के समान कठोर बना लेते हो, किसको, फूलों के बाणों को। बच्चों यहाँ पर जो त्वम अपि जो पद है किसके लिए है, कामदेव के लिए है, कि कामदेव भी, कामदेव और भी फूलों के जो बाण हैं उनके, वे क्या वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। किनके लिए, राजा ने कहा मध्य विदेशु, मेरे जैसों के लिए, मुझ पर। तो बच्चों यहाँ इस पद में, यहाँ हिमगर्भ किसका विशेषण हो गया बच्चों, चंद्रमा का। मयूखई का क्या अर्थ है, किरणें। तो यहाँ किरणों के लिए पद आ गया बच्चों हिमगर्भ। अब चंद्रमा की किरणें, इंदु की जो किरणें हैं, जो मयूखई हैं, वो कैसी हैं बच्चों, हिमगर्भई, शीतलता से युक्त। ऐसी शीतल युक्त किरणें होने के बाद भी क्या, अग्नि विसृजित, अग्नि को ही छोड़ रहा है, अग्नि की ही वर्षा कर रहा है। कौन, चंद्रमा। चंद्रमा कैसी किरणें रखता है, शीतलता युक्त, लेकिन राजन को क्या लग रहा है, राजा के ऊपर तो वह अग्नि की वर्षा हो रही है। और इसी प्रकार से कामदेव भी किससे युक्त है, फूलों के बाणों से, लेकिन फिर भी क्या है, वज्र के समान, वज्र के तुल्य जो है वो कठोर लग रहे हैं, किसके बाण, कामदेव के। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ क्या है, वीर्य से संतप्त राजा दुष्यंत है, जिसे चंद्रमा के शीतल किरणों से भी अग्नि का संताप अनुभव होता है, और कामदेव के पुष्प बाण भी राजा दुष्यंत को वज्र के तुल्य कठोर लगते हैं। इसलिए वह इन दोनों को ही, कौन दोनों बच्चों, यहाँ पर चंद्रमा और कामदेव, इन दोनों को क्या है, अयथार्थ, यह आपने दिया अयथार्थम, अयथार्थ बतलाता, असत्य बतलाता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि वियोग की अवस्था है राजा की, तो राजा को वियोग की अवस्था में चंद्रमा की किरणें शीतल ताप हारक लगनी चाहिए थी, लेकिन वह लगती नहीं है। इसी प्रकार से जो कामदेव के पुष्प से जो बाण है वो सुखकारी होती है, लेकिन यहाँ
वियोगावस्था में काम से युक्त होने पर ये सब जो है राजन के विपरीत बन गए हैं। इसलिए यहाँ क्या क्या अयथार्थम दृश्यते, मुझ पर तो ये अयथार्थ असत्य ही दिखलाई पड़ती है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में, इसमें सबसे पहले व्याकरण की दृष्टि से हम देख लेते हैं। यहाँ बच्चों इसमें आप देखिए, यहाँ कुसुम शरत्वम यह जो पद आया है, शीत रश्मितम यह जो पद आया है, इन दोनों को ही अयथार्थ ही है बच्चों, असत्य है। असत्य सिद्ध करने के लिए जो बाद में बच्चों जो ये दो वाक्य दिए गए, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर हेतु रूप में देखिए आगे का चरण दिया है, तो यहाँ इसके कारण क्या है बच्चों, इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। इसे यही इसमें साथ ही लिख देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ अलंकार है इसमें काव्यलिंग, और साथ ही बच्चों यहाँ पर मई जो कहा गया, कहाँ है देखिए, ये इसमें जो पद आया है यहाँ मध्य विद्येषु, यह जो पद है इसका क्या है कि मेरे लिए है, राजन का क्या है कि मुझ जैसों पर, अर्थात मई यह विशेष कथन करने के स्थान पर यहाँ पर क्या मध्य विद्येषु, इसका सामान्य कथन किया गया बच्चों। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत, यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है बच्चों इसमें। साथ ही बच्चों आप इसमें यहाँ देखेंगे कि इसमें जो हिम गर्भ, अब देखिए यहाँ आए हैं इसमें, यहाँ बच्चों ये था देखिए हमारा पद, इसमें जो हम पढ़ रहे थे हिम गर्भ है। अब मयूख है अर्थात किन्ने कैसे शीतलता से युक्त हैं, उनसे भी अग्नि वर्षा का होना, और फूलों के जो बाण है उनका भी वज्र के समान कठोर हो जाना, इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया, विश्व, यही लिख देते हैं। इसके साथ ही बच्चों तो यहाँ कौन सा अलंकार है, विषम अलंकार है इसमें। विषम अलंकार है बच्चों इसके अंदर। अब देखिए इसमें यहाँ छंद कौन सा है बच्चों, यही लिख देती हूँ मैं, छंद है इसमें मालिनी छंद, ये इसमें छंद है, और ये तीनों क्या है बच्चों, इसमें अलंकार है। एक ही विषम है, एक ही इसमें काव्यलिंग है। अब जो यहाँ जो है गुण अतिपात नामक नाट्य लक्षण भी मैं भी यही लिख देती हूँ साथ में, क्या है बच्चों इसमें यहाँ, इसमें यहाँ पर बच्चों गुण अतिपात, ए साथ में ये बच्चों, तो ये देखिए ए ये गुण है और ये ए का, तो यहाँ पर क्या है गुण अतिपात, यहाँ पर ये क्या है नामक जो है नाट्य लक्षण, नाट्य लक्षण यहाँ पर। अब बच्चों इसमें देखते हैं अब जो पद और आ रहे हैं, देखिए आप यहाँ इस श्लोक में, या देखिए आपने यह पद इसमें देखा, यह जो आया है यहाँ पर देखिए आप इस श्लोक से, जो इसका प्रथम जो चरण है बच्चों, यह इसमें देखिए यहाँ क्या पद लिया है, यहाँ श्लोक देखिए हमारे यहाँ से आरंभ है बच्चों, ये इससे ऊपर देखिए यह जो पद है कुसुमायुध, यह किसके लिए आया है, कामदेव के लिए। इस पद में भी आप देखिए यहाँ क्या है बच्चों, इसमें कामदेव के जो पुष्प बाण हैं उनके बारे में है, कुसुमायुध। तो कितने इनके बाण हैं बच्चों, ये आप जानते ही होंगे, पुष्प बाण इनके 5 माने जाते हैं। इसका मैं यही लिख देती हूँ, ये जो है इनके कितने बाण हैं, 5 बाण हैं, और ये कैसे हैं, पुष्प के। तो बच्चों ये आप इसके साथ ही कर सकते हैं, पुष्प और ये बाण है, और ये इसी के साथ ही आप इसको जोड़ लें, पुष्प बाण, और कितने हैं बच्चों, 5। अब इनके 5 के जो है बच्चों मैं आपको नाम बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर है, ये यही लिख देती हूँ मैं इसको। इसमें है बच्चों अरविंदम अशोकम, इसके साथ बच्चों च, नव मल्लिका, नीलोत्पलंच, पंचैती, पंचैते, पंचबाणस्य,
तत्पश्चात है बच्चों इसमें सायका। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये सायका है। इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ बेटा। यहाँ इसमें ये क्या है, ये क्या सायका और फिर विसर्ग है। ये यहाँ से बच्चों ये यहाँ तक है। अब इसमें देखिए आप क्या क्या नाम लिए हैं। इसमें यहाँ है अरविंद, अशोक, अरविंद हो गया बच्चों, इसमें अशोक हो गया। उसके बाद में यहाँ जो पदाय है नव मल्लिका है, और इसके साथ में यहाँ पर देखिए आप क्या नीलकमल, और इसमें एक और कौन सा रहेगा बच्चों, देखिए यहाँ ये, इसका क्या अर्थ है बच्चों, आम। तो मैं इसे और आपको स्पष्ट बता देती हूँ बच्चों। इसमें हिंदी में करेंगे तो आप एक अरविंद, और नंबर 2 पर आप ले लीजिए बच्चों इसमें क्या अशोक, और नंबर 3 पर बच्चों इसमें क्या है, इसमें देखिए यह नाम है आम, और इसके बाद बच्चों नव मल्लिका अर्थात क्या है नवमालिका। आप ये नवमालिका कहेंगे हिंदी में। ये देखिए यहाँ 5वां जो इनका बाण है कौन सा बच्चों, नीलकमल। ये नीलोत्पल। अब यहाँ देखिए इनके ये 5 बाण हैं, तो कामदेव को जो है उनके जो पुष्प बाण है बच्चों कितने हैं, 5। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए कामदेव का जो दूसरा नाम है बच्चों वो क्या कहा गया है, पंचबाण। ये क्या है, ये देखिए इसे यहाँ बच्चों नहीं इस पे आ रहा है क्योंकि यहाँ लिख देते, देखिए इसी पर ही है। कामदेव का दूसरा नाम क्या है बच्चों, अब आप ये जान गए होंगे, दूसरा नाम पंचबाण। पंचबाण भी बच्चों कहा जाता है, पंचबाण। ये बच्चों यहाँ इस पद के लिए कुसुमायुक्त कहा गया है, जो 5 है आपको इसमें, ये पंचबाणों के कारण ही बच्चों इन्हें ये कुसुमायुक्त अर्थात क्या है, कुसुम के बाणों से युक्त। अब बच्चों देखिए यहाँ जो इस श्लोक में यहाँ पद जो है कुसुम शरत्वम, यह जो पद है बच्चों इसमें क्या है, इसका मैं आपको यही यहाँ लिख देते हैं बच्चों। इसमें यहाँ है बच्चों इसमें बहुव्रीहि समास। अब कैसे है देखिए, कुसुमानी, कुसुमानी एव शरा यस्य तस्य भावे। समास बच्चों इसमें बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है इसमें। अब इसके बाद आप इसमें आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पद आ रहा है वो विसृजति। देखिए आप यह पद है विसृजति इस श्लोक में। इसमें बच्चों वी उपसर्ग है, सृज इसमें धातु है, साथ में बच्चों यहाँ पर क्या है लकार, इसमें लट लकार, लिट नहीं है लट है बच्चों इसमें। वर्तमान का विसृजति है वो तो सृजशील आ जाएगा, तो ये लट लकार है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है बच्चों ये, और एक वचन है। इसके बाद बच्चों यहाँ जो पद आ रहा है देखिए आप, इसमें और देखते हैं यहाँ ये पद है बच्चों शीत रश्मितम, यह जो पद है यह है। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, इसका मैं यही लिख देती हूँ। पद क्या है बच्चों ये शीत रश्मितम, ये यह पद है। इसमें कौन सा समास है यहाँ पर, बहुव्रीहि। इसका पहले विग्रह लिख देती हूँ बच्चों में, यहाँ पर शीतः रश्मय रश्मय। ये आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, ये क्या है रह और ये श, रश्मय। यस्य तस्य भावः। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक हो गया। समास कौन सा है इसमें, बहुव्रीहि समास है। ये किसका बताया है मैंने आपको, शीत रश्मित इस पद का है। इसमें बहुव्रीहि समास आ गया बच्चों। इसमें और देखते हैं अब यहाँ पर देखिए, ये जो हिमगर्भई पद आया बच्चों, यह पद है हिमगर्भई। ये किसका विशेषण है, इंदु मयूखई, चंद्रमा की किरणों का। चंद्रमा की किरणें कैसी, हिमगर्भई है, शीतलता से युक्त है, जिसके गर्भ में क्या है, गर्भई गर्भ में हिम अर्थात बर्फ, ठंडा, शीतलता,
किसके घर में? चंद्रमा की जो किरणें, चंद्रमा के घर में क्या है बच्चों? शीतलता है, शीतलता को लिए हुए। तो यहाँ पर देखिए इसका विग्रह क्या है बच्चों? समास जो है बच्चों यहाँ पर इसमें बहुव्रीहि समास है, और इसका विग्रह जो है वो मैं अब आपको यहाँ बता देती हूँ। इसमें हिमम, हिमम है, गर्भे, ये शाम, उससे आगे बच्चों के यहाँ पर तई। समास इसमें कौन सा बच्चों? बहुव्रीहि समास, ये समास है बच्चों इसके अंदर। बच्चों यहाँ पर इसमें व्याकरण की दृष्टि से भी हमने देखा है। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे, इसमें हम अलंकार भी बच्चों यहाँ कर चुके हैं। देखिए ये अलंकार, छंद, और इसके अंदर जो गुण अतिपात नामक नाट्य लक्षण भी है इसमें। अब इससे आगे देखते हैं तीसरे श्लोक के बाद में बच्चों, यहाँ तीसरा श्लोक हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए आगे वर्णन आ रहा है। सखेदम परिक्रम, सखेदम अर्थात खेद के साथ, दुख के साथ, परिक्रम घूम करके। अब दुख के साथ घूम करके कौन कौन यहाँ पर परिक्रम कर रहा है? कौन घूम रहा है? राजा। कवनु खलु संस्थिति कर्मणि सदस्य अनुज्ञात है। यहाँ पर अब देखिए पद इसमें क्या है अब कि समस्थिति, अर्थात यहाँ पर समस्थिति का क्या है बच्चों? जो कर्म कौन से? यज्ञ के जो कर्मणि जो कर्म है सदस्य अनुज्ञात है, सदस्यों के द्वारा। अब बच्चों यहाँ पर सदस्य कौन से हैं? सदस्य किसके लिए आ गए? जो विधि को जानने वाले हैं। सदस्य का यहाँ पर क्या तात्पर्य? विधि को जानने वाले ऋषि। जो विधि को जानने वाले हैं वो ऋषि। अनुज्ञात इसके साथ पद है, सदस्य अनुज्ञात है। जो कौन सी विधि? यज्ञ इत्यादि करने की जो विधि है उनको जानने वाले जो बच्चों ऋषि हैं उनको क्या है? यहाँ पर सदस्य अनुज्ञात है। इस पद का ये अर्थ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ इसमें राजन कह रहे कि यज्ञ का जो कार्य है संस्थिति कर्मणि, यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जो सदस्य अनुज्ञात है, जो विधि को जानने वाले ऋषि हैं, जो उपदेष्टा है, उन ऋषियों के द्वारा आगे देखिए खिन्न आत्मानम। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं खिन्न अर्थात खिन्न हूं, आत्मानम अपने आप को, दुखी हुआ मैं। कह रहे यहाँ खिन्नम आत्मानम, दुखी हुआ मैं, खिन्न हुआ मैं, विनोद यामी, विनोद यामी अर्थात मनोरंजन करना, बहलाना मन को। तो क्या कह रहे हैं इसमें? कवनु खलु, कि कहाँ जाकर के मैं अपने इस दुखी मन को विनोदयामी बहलाऊं, इसका मनोरंजन करूं। कहाँ जाकर करूं? क्योंकि अब देखिए यहाँ यज्ञ का कार्य समाप्त हो चुका है। उसके बाद में जो ऋषि हैं उन ऋषियों के द्वारा अनुमति प्राप्त करके, अर्थात वहां पर उन्होंने कह दिया कि अब आप जाइए, यहाँ कार्य का समाप्त हो गया, अब हमारे यज्ञ में कोई विघ्न नहीं है। जब ऐसा आदेश ऋषि ने अब दे दिया, उनसे अनुमति मुझे मिल गई, तो मैं अब कहाँ जाकर के अपने खिन्न आत्मानम विनोदयामी को अनूखा, अपने इस दुखी मन को कहाँ जाकर के बहलाऊं। अब देखिए इसके आगे है निश्वस्य। अब यहाँ लंबी सांस लेकर अब यह कह रहे किम नु खलु में प्रिया दर्शनाद ऋते शरणम अन्यत। अर्थात क्या कह रहे हैं इसमें यहाँ पर कि प्रिया, प्रिया कौन है? शकुंतला। दर्शनाथ, दर्शन के, ऋते अतिरिक्त, मेरे लिए, में मेरे लिए, शरणम अन्यत, और दूसरा दूसरी जो है शरण ही क्या है? दूसरा जो है सहारा ही क्या है? अन्यत दूसरा, शरण सहारा क्या है? कि मेरे लिए दूसरा सहारा और क्या है? शकुंतला के दर्शन के अतिरिक्त और कोई मेरा सहारा नहीं है। अब देखिए यहाँ ऋते के योग में बच्चों कौन सी भक्ति लगी है? पंचमी। प्रिया दर्शनात् ऋते, कि प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त उनके बिना मेरा अन्य सहारा और कौन है? आगे क्या कह रहे हैं देखिए, यावद एनाम अन्विष्यामि, तो पहले जो है मैं उन्हीं को ही खोजता हूँ। एनाम से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य है? देखिए यावद एनाम अन्विष्यामि, एनाम से यहाँ क्या तात्पर्य है? शकुंतला। यहाँ कह रहे हैं कि पहले मैं शकुंतला को ही खोजता हूँ। देखिए आगे इसमें, अब यहाँ आगे है बच्चों इसमें सूर्यम अवलोकन, सूर्य को देखकर कह रहे इमाम उग्र आतप वेलाम। अब यहाँ देखिए इमाम उग्र, यह इमाम, यह उग्र, अत्यधिक उग्र है,
आतप अर्थात गर्मी, वेलाम जो समय है, जो वेला है। यानी कि ऐसी उग्र अर्थात भीषण गर्मी में, ऐसी भयंकर गर्मी में प्रायण प्राय लता वल्य वत्सु अर्थात क्या है यहाँ लता, जो लता के जो वल्य है, लता का जो मंडप है, उससे वत्सु यहाँ पर क्या तात्पर्य बच्चों इसका कि घिरे हुए, लता वल्य वत्सु लता के मंडप से घिरे हुए, क्या मालिनी तीरेशु मालिनी नदी के किनारे पर। मालिनी किसका नाम है बच्चों, यहाँ आप जानते ही हैं नदी का नाम है। तीरेशु का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, तट, या आप कह सकते हैं किनारा। अब ये आप जानते हैं कि महर्षि कण्व का आश्रम कहाँ था, मालिनी नदी के तट पर, ये आप जानते हैं। तो कह रहे कि मालिनी नदी के तीरेशु तट पर स सखी जना अपनी सखियों के साथ, अपनी सखियों के साथ शकुंतला गम्यति शकुंतला जाती है, अपना समय वहां बिताती है। तो इसमें क्या है कि इतनी भयंकर गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में, अब देखिए इसके लिए पहले क्या सूर्य अवलोक है, सूर्य को देखा है राजा ने, और इसके पश्चात कह रहे कि ऐसी भीषण गर्मी में तो प्राय प्राय क्या है, स सखी जना देखिए अपनी सखियों के साथ, शकुंतला शकुंतला कहाँ गम्यति जाती, कहाँ जाती, लता वल्य वत्सु लता मंडपों से घिरे हुए मालिनी तीरेशु मालिनी नदी के किनारे पर ही जाती है। तत्रैव तावत गच्छामि तो वहीं पर ही चलता, तावत गच्छामि वहीं जाता, या इसमें क्या तत्र और एव बच्चों यहाँ पर। अब राजा देखिए इसके बाद वहीं जाते हैं, आगे क्या है, इसके बाद है बच्चों यहाँ पर परिकर्म संस्पर्शम रूपित्वा। अब यहाँ देखिए इसमें घूमकर और संस्पर्श, किसका स्पर्श हुआ है राजा को, वायु के, रूपित्व वायु के स्पर्श का अभिनय करके, रूपित्व का क्या अर्थ है बच्चों, अभिनय करके। अहो अरे प्रभात सुभगो अयम उद्देश्य, अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, अरे प्रभात का क्या अर्थ है बच्चों, वायु, यहाँ के प्रभात क्या है, वायु है। अहो के बाद ये इसमें प्रभात जो शब्द है इसका वायु या प्रभा, सुभगो सुंदर है, रमणीय है, एवं उद्देश्य अर्थात यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि यह प्रदेश दो शीतल मंद सुगंधित वायु के कारण बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुखकर है। अब राजा को यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है, जैसे क्यों, क्योंकि यहाँ वायु का स्पर्श राजा ने जैसे किया, वायु कैसी थी, शीतल वायु थी, वो शीतल वायु का स्पर्श करके यहाँ राजा को इसमें क्या है, आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ। अब बच्चों इसके बाद आप देखिए आगे का ये श्लोक है, इसमें यह श्लोक है बच्चों, इस श्लोक के अंदर यहाँ अब राजा को जो क्यों लगा है ऐसा, यहाँ देखिए इसमें विरह पीड़ित जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला का अन्वेषण करते हुए मालिनी नदी के तट पर आते हैं, और इसके मालिनी नदी के जो तरंगों के जल कणों के कारण जो शीतल वायु हो गई है, वह क्या है राजा को यहाँ पर सुख की अनुभूति दे रही है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम इसका परिच्छेद कर लेते हैं, पहले चरण का। देखिए यहाँ शक्यम बच्चों, यहाँ क्या पद है इसमें, शक्यम, इसके बाद है बच्चों इससे आगे अरविंद और सुरभि, ये एक साथ है। यहाँ क्या है बच्चों, ये शक्यम और इसके बाद है अरविंद सुरभि, कण्वाही मालिनी तरंगाणाम अंगई, यहाँ भी इसका परिच्छेद लिख देती हूँ बच्चों साथ में ही, ये पद क्या है, अंगई। इसके बाद आगे बच्चों अनंग तप्तई, अनंग तप्तई, और इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर है अविरलम, अविरलम, और इसके बाद यहाँ क्या है बच्चों, इसमें आलिंगितुम पवन है, ये अर्थ। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसका हम अब परिच्छेद कर लिया बच्चों, अब इसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ बच्चों इसमें कह रहे कि मालिनी तरंगाणाम, अब देखिए मालिनी नदी की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, तरंगाणाम है बहुवचन में प्रयुक्त है बच्चों, लहरें जो है उनसे क्या है, कणवाही उनके कणों का वहन करने वाले, कौन, पवन है, वायु, वायु यहाँ पर जो क्या है पवन, वायु का क्या है, वो वायु कैसी है,
मालिनी नदी के तरंगों के कणों को वहन करने वाली कौन है? पवन है, वायु। ऐसी कौन है बच्चों यहाँ? वायु। तो यह क्या है? यह बच्चों दोनों ही पद जो ये आए हैं किसका विशेषण है? ये वायु का। वायु का विशेषण है। वायु कैसी है बच्चों? यहाँ जिसने क्या है, मालिनी नदी की जो लहरें हैं, जो लहरों के उसके क्या कणों को वहन किया हुआ है, अर्थात जल की बूंदों को अपने साथ लिए हुए हैं, उन कणों को वहन कर रहे कौन? वायु। दूसरा देखिए यहाँ कह रहे अरविंद सुरभि। अरविंद सुरभि का क्या अर्थ है बच्चों? अरविंद के कमल, सुरभि सुगंधित, कमलों से सुगंधित। वायु कैसी है? कमलों से सुगंधित है। वायु कैसी है? जिसने मालिनी नदी के तरंगों के कणों का वहन किया हुआ है, ऐसी ऐसी जो है वायु। अब देखिए उसके बाद यहाँ शक्कम का क्या अर्थ है बच्चों? समर्थ होना, सेवन करना। अब देखिए इसके बाद आगे कह रहे हैं अंगई, अंगों से, अनंग तप्तई, काम से संतप्त। अंग कैसे हैं? जो काम से संतप्त है, काम से तपे हुए। तो ये अनंग तप्ते बच्चों, यह जो है किसका विशेषण हो गया? अंगई का। इसमें देखिए यह जो पद है यह अनंग तप्ते विशेषण है किसका? अंगई का। अंग कैसे हैं? जो काम से तपे हुए हैं, काम से संतप्त हैं, ऐसे अंग। अब इसमें देखिए यह क्या है? अनंग तप्ते। ये दोनों पद हैं बच्चों, दो, ये दोनों ही क्या है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन। ये अंगई, यह भी, और अनंग तप्ते है। तो ये विशेषण है। ये आप जानते हैं विशेषण और विशेषण में विभक्ति समान ही रहती है। तो ये किसका विशेषण? अनंग तप्ते बच्चों किसका विशेषण हो गया? अंगई का। इसलिए यहाँ लिख दिया ये विशेषण। अंग कैसे हैं? जो अनंग से तपे हुए। अनंग क्या होता है बच्चों? काम, जो काम से तपे हुए हैं, ऐसे क्या है? अंग। अविरलम, लगातार, निरंतर। निरंतर क्या करें? आलिंग तुम, स्पर्श करने का, आलिंगन करने का। क्या है? शक्य, समर्थ है, उसके योग्य हैं। अर्थात बच्चों यहाँ क्या है कि अरविंद सुरभि कमलों से सुगंधित और मालिनी तरंगाणाम कनवाही, मालिनी नदी की तरंगों के, लहरों के, जल के कणों का वहन करने वाली पवन वायु, अनंग तप्तई, काम से संतप्त मेरे अंगई, अंगों के द्वारा, अविरलम, लगातार, निरंतर, क्या है? आलिंगितुम, अर्थात आलिंगन करने का, स्पर्श करने का, सेवन करने के शक्य, योग्य है। शक्यम का अर्थ है योग्य है। कि ऐसी जो वायु मुझे बहुत ही शीतलता दे रही है, यह मेरे लिए स्पर्श करने के योग्य है। ऐसा कौन सोच रहे? राजा। अब यहाँ क्या है? राजा ये सोच रहे हैं कि प्रिय शकुंतला मालिनी नदी के तट पर ही कहीं विश्राम कर रही होगी, और यह शीतल और सुगंधित जो पवन है वह उसके शरीर का ही स्पर्श करके आया है, इस कारण मेरे लिए भी सुखदायक है। ऐसा कौन सोच रहा है? राजा। राजा ने सोचा कि यह वायु जो है अत्यंत ही शीतलता से युक्त है। बच्चों ऐसा ही वर्णन महाकवि कालिदास जी ने इसी तरह की जो भाव व्यंजना है वो मेघदूत में भी की है बच्चों। कहाँ की है? मेघदूत में। इस प्रकार की जो व्यंजना है। अब मेघदूत में बच्चों ये कहाँ की है? यक्ष के प्रसंग में की है। वहां पर भी ऐसे ही इसी प्रकार की जो बच्चों भाव व्यंजना वहां उपस्थित की है कालिदास जी ने। तो बच्चों इसमें अब आप देखिए इस श्लोक में विशेषण है किसके? जी के जो प्रथम जो बच्चों इसका चरण है इस श्लोक में, यह प्रथम चरण जो पूरा है किसका विशेषण है? पवन है, वायु का। ऐसी वायु का लगातार, अविरल, निरंतर जो है कौन सेवन कर रहे हैं? राजा। और इसके सेवन करने से क्या हो रहा है? जो अंग है उनको शीतलता का आभास हो रहा है। अंग कैसे हैं बच्चों? अनंग तप्ते हैं, जो काम से तपे हुए, ऐसे क्या है? अंग। तो ये इसका विशेषण हो गया अंग का। अब यहाँ इसमें क्या है? इस प्रस्तुत जो बच्चों जो श्लोक है इसमें वायु को, पवन को राजा के सहायक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? समाहित अलंकार। यहाँ इसमें मैं लिख देती हूँ इस श्लोक में, यहाँ कौन सा अलंकार है? समाहित। और किस कारण से है बच्चों ये अलंकार? क्योंकि यहाँ पर वायु को राजा के सहायक के रूप में निर्दिष्ट किया गया। ये आप जानते हैं बच्चों, आपने इसका लक्षण भी आपने जो है अवश्य पढ़ा होगा। लक्षण क्या है इसका? कार्यारंभे सहायाप्ति, सहाय। देखिए यह इसका लक्षण है। अलंकार कौन सा हो गया बच्चों इसमें? समाहित। इसमें पवन पर मित्र तुल्य
आलिंगन आदि कार्यों का आरोप है बच्चों, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा? समासोक्ति। इसमें समासोक्ति अलंकार है। और यहाँ पर छंद कौन सा है बच्चों? आर्या। अलंकार जो है यहाँ पर ये क्यों है, इसका कारण भी मैं आपको साथ ही बता रही हूँ बच्चों की समासोक्ति अलंकार क्यों है, समाहित अलंकार क्यों है। क्योंकि वायु को राजा के सहायक के रूप में निर्दिष्ट किया है, तो समाहित अलंकार हो गया इसमें। और पवन पर मित्र तुल्य जो आलिंगन आदि कार्यों का आरोप है, तो अतः इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है बच्चों यहाँ। अब इसमें देखिए बच्चों, आप इससे इसके जो व्याकरण की दृष्टि से है बच्चों, उसमें करते हैं। अब हम इसमें बच्चों पद आया है अनंग तप्तई। यहाँ देखिए आप श्लोक में देखते हैं। अब यहाँ ये देखिए ये पद है, ये क्या है बच्चों? अनंग तप्तई। अब इस पद में, इस अनंग तप्तई बच्चों, इस पद में है यहाँ पर अनंगेन तप्तई। समास कौन सा हो गया? तत्पुरुष। बच्चों इसमें क्या है? ये अनंगेन, ये देखिए यहाँ ऊपर भी आया हुआ है अनंगेन तप्तई। यहाँ समास हो गया बच्चों इसमें तृतीया तत्पुरुष। इसके बाद बच्चों इसमें आप पद देखिए, यहाँ ये पद है अरविंद सुरभि। देखिए ये है, ये पद है बच्चों इसमें अरविंद सुरभि में बच्चों। अब यहाँ इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष समास है, कैसे क्या विग्रह है इसका? देखिए अरविंदई सुरभि, ये इसका विग्रह है। इसके बाद बच्चों आप इसमें देखिए, और यहाँ पद आया है मालिनी तरंगा नाम। देखिए यहाँ है, ये रहा। इस पद में बच्चों, ये जो पद है इसमें कौन सा? अब इसके अंदर देखिए समास है यहाँ मालिन्या तरंगा नाम। तत्पुरुष समास है बच्चों, यहाँ पर तत्पुरुष है। विग्रह मैं लिख देती हूँ यहाँ, मालिन्या, इससे आगे बच्चों तरंगा नाम है, यह पद है। इसमें कौन सा समास हो गया बच्चों? तत्पुरुष। अब साथ ही देखिए यहाँ पर और देखते हैं इसमें पद। अब देखिए है पद है बच्चों आलिंगितुम। इसमें क्या है? आलिंगितुम में बच्चों यहाँ आ उपसर्ग है, इसके साथ है बच्चों यहाँ पर लिंग, और इसके साथ जो प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। देखिए तुमुन है, इसकी पहचान भी आप जानते हैं, अंत में क्या है? तुम दिया हुआ है। तुमुन इसके अंदर प्रत्यय है बच्चों। इससे आगे देखते हैं बच्चों, अभी इस श्लोक से आगे का। देखिए यहाँ परिकर में अवलोक्य। अब राजा क्या है? घूमकर और देखकर। अब यह राजा घूमकर और देखकर, अब देख रहे हैं कि शकुंतला कहाँ है? इस आश्रम में। अभी उन्हें शकुंतला उसमें देखिए दिखाई नहीं दी है। अभी वह लता मंडप में राजा ने प्रवेश किया है, वहां पर शीतल वायु जो है उन्हें आनंदित कर रही है। अब यहाँ उन्होंने घूम कर देखा है। अब क्या करें कि अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते, ये कह रहे कि वेत से घिरे हुए, वेत से क्या घिरा हुआ है बच्चों? लता मंडपे, इस लता मंडप में सन्निहित्या उपस्थित होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। किसको? शकुंतला। शकुंतला भवितव्यम, शकुंतला होनी चाहिए। अब कह रहे कि बेन इन वेत से घिरे हुए लता मंडप में शकुंतला को उपस्थित होना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहे हैं? राजा। राजा क्या है? घूम कर देखते हैं, उन्हें शकुंतला नहीं दिखाई देती, तो कह रहे कि यहाँ उन्हें उपस्थित होना चाहिए। अब इसमें कह रहे तथा ही, तथा ही का क्या अर्थ है? क्योंकि। अब देखिए क्योंकि, अब क्यों उपस्थित होना चाहिए राजा को? ऐसा क्यों लगा कि यहाँ शकुंतला? उसका कारण बच्चों इस श्लोक में यहाँ दिया है, उसका कारण दिया है। ऐसा क्यों है, राजा को क्यों लगा? अब देखिए इसका सबसे पहले बच्चों यहाँ परिचित कर लेते हैं। इसमें यहाँ है अभ्यु उन्नता पुरस्तात अवगाढ़ा, ये है पुरस्तात। तत्पश्चात है बच्चों इसमें अवगाढ़ा, जघन गौरवात पश्चात द्वारे अस्य पांडुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। यहाँ पर क्या है बच्चों? ये देखिए आप, ये है जो रे है, जब हम इसे अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप जानते ही हैं, विसर्ग आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? इसमें पदच्छेद जो है बच्चों पद पंक्ति, इसमें
ये विसर्ग बच्चों ऐसे हो जाएगा। और इससे आगे क्या है, ये पद। दृश्यते अभिनवा। अब बच्चों इसमें सबसे पहला चरण जो है, अब उसमें देखते हैं क्या कारण है जिससे राजा को लग रहा है कि शकुंतला यहाँ है। अब इसमें क्या है, तथा ही, क्योंकि। अब यहाँ राजा नीचे की ओर देखते हैं, जैसे उनका ध्यान नीचे जाता है तो उन्हें क्या यहाँ दिखाई देता है, शकुंतला के चरण के चिन्ह अर्थात पैरों के निशान बच्चों यहाँ दिखाई देते हैं। अब देखिए, अभ्युन्नता का क्या अर्थ है बच्चों, इसमें जो अभी उन्नत है, उन्नत का क्या अर्थ होता है बच्चों, उठना, ऊपर उठना, अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए, अभ्युन्नता ऊपर की ओर उठे हुए। पश्चात का क्या अर्थ होता है बच्चों, पीछे। अब देखिए यहाँ पुरस्ताद, आगे की ओर, पुरस्ताद आगे की ओर, अभ्युन्नता ऊपर उठे हुए। साथ में यहाँ पद आ रहा है बच्चों अवगाढ़ा। अवगाढ़ा का यहाँ क्या अर्थ है, गहरे धसे हुए। जघन गौरवात, जघन स्थल के भारी होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर पैर के चिन्ह है, देखिए पद पंक्ति दृश्यते, पद की पंक्ति, पैरों की पंक्तियां दृश्यते दिखाई देती है, अभिनवा नई नई। पैरों के जो चिन्ह है बच्चों वो क्या है, दृश्यते दिखाई देते हैं, और वो चिन्ह कैसे हैं, अभिनवा जो नए नए हैं। वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, द्वारे अस्य पांडु सिक्ते। अस्य, अस्य से तात्पर्य क्या बच्चों, इस लता मंडप के, इस लता मंडप का द्वारे जो द्वार है वह भी कैसे है, पांडु सिक्ते। पांडु सिक्ते का बच्चों यहाँ पर क्या अर्थ है, क्या, पीले वर्ण की रेत राशि वाला। पांडु पीला, सिक्ते क्या होता है, रेत, पीली रेत वाला क्या है, द्वार। अस्य इसका, अस्य से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, लता मंडप। अब राजा देखिए कहाँ है, लता मंडप में। लता मंडप जो है वो कहाँ है, मालिनी नदी के किनारे पे। और आप जानते हैं कि महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था, मालिनी नदी के तट पर है। अब यहाँ इस लता मंडप के द्वारे द्वार पर, अब यहाँ कैसा लता मंडप है बच्चों, उसके द्वार पर क्या, पांडु सिक्ते, अर्थात जो पीले वर्ण की रेत से युक्त है, पीली रेत से युक्त है, ऐसा। वहां पर पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा, अभिनवा मीन्स नई नई, दृश्यते दिखाई दे रही है, पद पंक्ति पैरों की पंक्तियां, पैरों के चिन्ह। इसका बच्चों यह अर्थ है कि पैरों के जो चिन्ह है वो नए नए हैं, अर्थात अभी अभी शकुंतला यहाँ आई है, ये चिन्ह अभी ही बने हैं इस लता मंडप के द्वार पर। और यहाँ क्या, पांडु सिक्ते अर्थात पीली रेत से युक्त है, ऐसे द्वार पर। द्वार कैसा है, जो पीली रेत से युक्त है। यह विशेषण हो गया बच्चों किसका, द्वार का, यह द्वार का विशेषण है। द्वार क्या है, पीली रेत से युक्त है। द्वार किसका है बच्चों, लता मंडप का। वहां पर क्या दिखाई दिया राजा को, अभिनवा नई नई, पद पंक्ति दृश्यते पैरों के चिन्ह दिखलाई पड़ते। अब यहाँ चिन्ह बच्चों कैसे हैं, अब देखिए राजा ने जैसे चिन्ह देखे तो राजा ने चिन्ह को देखकर पहचान लिया कि यह तो शकुंतला के ही पैरों के चिन्ह है। अब देखिए यहाँ उसका कारण क्या था, अब यहाँ जो पहचाना है इसमें क्या कह रहे, पुरस्तात अभ्य उन्नता, पुरस्तात आगे की ओर से, आगे की ओर से क्या, अभ्य उन्नता ऊपर की ओर उठे हुए। और उसके बाद देखिए कह रहे पश्चात और पीछे की ओर से, जघन गौरवात, जघन भाग के भारी होने के कारण, अवगाढ़ा अर्थात धसे हुए। क्या है, ऐसे पैरों के चिन्ह। पैरों के चिन्ह क्या है बच्चों, आगे की ओर से तो उठे हुए हैं, और शकुंतला के जो जगन भाग के भारी होने के कारण पीछे से वो कैसे धसे हुए हैं, ऐसे चिन्ह, ऐसे पैर के चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं। तो इससे राजा को क्या लगा कि शकुंतला जो है अभी अभी इस आश्रम में आई है, और ये चिन्ह भी शकुंतला के ही। लता मंडप के द्वार पर जब रेत राशि वाली भूमि पर, ऐसी भूमि पर जब पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं तो उसे देखकर राजा क्या कहता है कि निश्चय ही यह जो चिन्ह है शकुंतला के हैं, जिसने अभी अभी इस लता मंडप में प्रवेश किया है। क्योंकि ये चिन्ह जो है आगे की तरफ से क्या है, उठे हुए हैं, कम गहरे हैं, जबकि पीछे की तरफ से ये अधिक गहरे हैं, जो कि शकुंतला के ही जगन गौरव के सूचक है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में आप देखिए, इसमें बच्चों अलंकार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, पद पंक्ति जो है बच्चों यहाँ पर ये इसका स्वाभाविक वर्णन हुआ है, तो अलंकार यहाँ पर कौन सा आ गया, स्वाभाविक। इसका यहाँ क्या है, स्वाभाविक वर्णन होने से, स्वाभाविक वर्णन होने से कौन सा अलंकार है बच्चों, स्वभावोक्ति। यह अलंकार है। और इसमें देखते हैं बच्चों, इसके बाद इसमें देखिए यहाँ
बच्चों इसमें पर्याय युक्त अलंकार भी है। उसका क्या कारण है कि इस श्लोक में लता मंडप में प्रवेश रूप कारण न बता करके और पद पंक्ति रूपी कार्य का कथन किया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? पर्याय युक्त। यहाँ लिख देते हैं इसे। पर्याय युक्त अलंकार है। अब साथ ही बच्चों इसमें देखिए यहाँ छंद कौन सा है? आर्या। आर्य छंद का प्रयोग है बच्चों इसमें यहाँ पर। और यहाँ पर इष्ट शकुंतला। अब इष्ट शकुंतला, ये राजा कैसे ढूंढ रहे शकुंतला को? राजा का इष्ट क्या है? यहाँ पर शकुंतला को ढूंढना, शकुंतला के ही दर्शन करना। तो यहाँ पर इष्ट शकुंतला के जो है चारों ओर से ढूंढने के कारण यहाँ पर परिसर्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग भी है। यहाँ लिख देते हैं इसे। कौन से बच्चों ये है? परिसर्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। अब यह क्यों है बच्चों? इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, राजन क्या करे, इष्ट शकुंतला को चारों ओर से ढूंढ रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर ये परिसर्प नामक जो है प्रतिमुख संधि का अंग यहाँ पर आया है। अब साथ ही बच्चों आप इसमें देखिए यहाँ व्याकरण की दृष्टि से यदि इसमें देखते हैं तो जो पद आ रहा है यहाँ देखिए, ये है जघन गौरवात। अब यह पद है, इसमें इस पद में है बच्चों जघन गौरवात में, यहाँ पर जगनस से गौरवात। समास इसमें कौन सा है बच्चों? ये आप जानते ही होंगे, तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? इसमें षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसके अंदर बच्चों। और इससे आगे देखते हैं यहाँ और इसमें पद आ रहा है बच्चों, देखिए इसमें अवगाढ़ा। यह जो पद है, इस अवगाढ़ा पद में बच्चों यहाँ पर अव उपसर्ग है, साथ में इसमें है गा धातु प्रत्यय है बच्चों इसमें कत्ती है, और साथ ही इसमें प्रत्यय आ रहा है टाप। इसके बाद अब इससे आगे देखिए यहाँ पद आ रहा है इसमें अभ्युन्नता। यह जो पद है, इस पद में है बच्चों अभी उपसर्ग है, इसके साथ में है उत, यह तय है, और इसके साथ में बच्चों नम धातु आ गई, और इसके बाद त प्रत्यय, और साथ में क्या है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय बच्चों इसमें और देखते हैं इसके अंदर यहाँ पद जो है। अब देखिए यह पद है पांडु सिक्ते। इसमें क्या है बच्चों यहाँ पर पांडव सिक्ता यत्र। इसमें आप जानेंगे बच्चों समास कौन सा है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है इसमें। बहुव्रीहि समास हो गया बच्चों। यहाँ देखिए कौन सा श्लोक है? ये छठा। 6 श्लोक को तो हमने कर लिया बच्चों, बहुत ही सरल श्लोक थे। अब यहाँ देखिए इसके बाद राजा जो है पैरों के पद के चिन्हों को देखकर क्या सोच रहे हैं कि शकुंतला जो है यही आसपास ही है। तो बच्चों आज हम इसमें यहाँ इस छठे श्लोक तक ही करेंगे। इससे आगे का अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।